नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत चौहान। आखिर अमित शाह पर सस्पेंशन लेटर साइन हो गया है। अमित शाह को सस्पेंड कर दिया गया है। साथियों, लोकसभा से अमित शाह सस्पेंड हो गए हैं। आपको बता दें, अमित शाह आप देख ही रहे हैं कि जब से मानसून सत्र चालू हुआ तब से संसद भवन नहीं पहुंच रहे हैं। संसद भवन जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। देश के सबसे बहादुर, सबसे चाणक्य, सबसे बड़े चाणक्य गृह मंत्री संसद भवन जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। डरपोक हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह, और इसीलिए अब लोकसभा में बड़ा फैसला हुआ है। अमित शाह को सस्पेंशन नोटिस जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, अमित शाह आज आने वाले थे। कहा जाता है अमित शाह संसद भवन पहुंचेंगे। लोग इंतजार कर रहे थे, विपक्ष इंतजार कर रहा था, लेकिन अमित शाह साहब नहीं आए। आपको बता दें, मानसून सत्र आज पेश होने वाला था। सबसे बड़ा विधेयक, 4 विधेयक पेश होने वाला था। डीएमके के साथ परसिमन की पतवार थी। अमित शाह मोर्चा संभालने वाले थे, लेकिन डर से संसद भवन नहीं पहुंचे। डर गए, वो भाग खड़े हुए, नहीं पहुंच पाए। लेकिन इसी बीच देखिए, खबर है कि अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस सांसदों ने एक नोटिस जारी कर दिया है। सस्पेंशन का नोटिस जारी कर दिया है कि अमित शाह को सस्पेंड कर दिया जाए। अमित शाह को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि अमित शाह वैसे भी संसद में भाग नहीं ले रहे हैं। बड़ी बात यह कि देश के सबसे बड़े बहादुर गृह मंत्री हैं, फिर सदन क्यों नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया भी दे दी है, कितने बड़े बहादुर गृह मंत्री हैं, सदन नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें, सदन में जिनका स्पीच होता है उनका नाम पहले ही संसद भवन पहुंचा दिया जाता है। और देखिए, लिस्ट हमारे पास है। अमित शाह का नाम बार बार हर दिन लिस्ट में भेजा जाता है, लेकिन अमित शाह संसद भवन नहीं जाते हैं। संसद भवन नहीं जाते हैं, बाहर से ही भाग खड़े होते हैं। सवाल ये है कि दरअसल 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं अमित शाह को संसद भवन नहीं आए। अब बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस लिस्ट लेकर खड़ी है, भैया कब आओगे संसद भवन। संसद भवन में आने से क्यों डर रहे हो। आज नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, दोनों संसद भवन नहीं पहुंच पा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह संसद भवन नहीं पहुंच पा रहे हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी संसद भवन नहीं जा रहे हैं। संसद भवन न जाकर वो रील बना रहे हैं, पीएमओ में बैठकर रील बना रहे हैं। वो इंस्टाग्राम के व्यू बढ़ा रहे हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। सोचिए, संसद भवन चलाने में कितना खर्चा आता है, लेकिन देश के खर्चे की इनको चिंता नहीं है। मोदी जी को चिंता है अपने इंस्टाग्राम व्यू बढ़ाने की, इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ाने की। ये आजकल इंस्टाग्राम पर रील बनाने में व्यस्त हैं, लेकिन संसद भवन में जाकर देश की समस्याओं को सुनने में व्यस्त नहीं है। इनके पास टाइम नहीं है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये आ रही है कि दरअसल 12 अगस्त को ये बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं। 12 अगस्त को मानसून सत्र का आखिरी दिन है, और कहा जा रहा है कि 12 अगस्त को पेश कर सकते हैं FCRA बिल। परसिमन को लेकर भी सामने आ रही मोदी सरकार की बड़ी रणनीति। 12 अगस्त को क्या करेंगे लोग, अंदर से खबर आ रही है कि 12 अगस्त को ये विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर देंगे, उनको संसद से बाहर उठाकर फेंकवा देंगे। जब कोई नहीं होगा संसद भवन में, तब ये लोग जो है परसिमन बिल पास करा ले जाएंगे, FCRA बिल पास करा ले जाएंगे। इनकी यही मंशा है कि ये 12 अगस्त तक संसद भवन नहीं जाएंगे, और 12 अगस्त को अचानक से इनके मार्शल, इनके लोकसभा स्पीकर, अध्यक्ष सब मिलकर विपक्षी सांसदों को बाहर फेंकवा देंगे, और उसके बाद चोरी छुपके ये अपने बिलों को पास करा लेंगे। इनकी यही मंशा है, लेकिन विपक्ष ने इस बार कमर कस रखी है। इनकी चाल को कामयाब नहीं होने देगा विपक्ष को पता है कि ये अमित शाह है, ये नरेंद्र मोदी है, मौका देखते चौका मार देगा। इसलिए सारे विपक्षी सांसद मोर्चा संभाले हैं। 1 मिनट के लिए भी संसद भवन नहीं छोड़ रहे हैं। लोग तो कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, किरण रिजिजू तो कह रहे हैं कि संसद भवन में अमित शाह आते हैं। अब पता नहीं अमित शाह शक्तिमान बनकर आते हैं संसद भवन, कि स्पाइडरमैन बनकर आते हैं, कि मिस्टर इंडिया बनकर आते हैं, कि कोई इनको देख नहीं पा रहा है। संसद भवन आते हैं, लोग कहते संसद भवन आते हैं। और भैया अगर आते हैं तो काहे नहीं आ रहे हैं संसद भवन में अंदर, उनकी सीटें क्यों खाली पड़ी हैं। आइए, इंतजार देश कर रहा है। आइए, और राहुल गांधी ने वैसे भी कहा कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे या इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक संसद भवन ऐसे नहीं चल सकती है। जिम्मेदारी इनकी है। इन्होंने हथियार क्यों उठवाया, गोली क्यों चलवाई, क्यों इन्होंने फायरिंग करवाई, क्यों पैलेट गन चलवाया, किसके कहने चलवाया, इनको जवाब देना होगा। जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक संसद भवन नहीं चलेगा, और जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक फिर ऐसे देश नहीं चलेगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज पूरी तरीके से अमित शाह को लामबंद कर दिया है। अमित शाह बुरी तरीके से फंस गए हैं। देखते हैं 12 अगस्त को क्या होता है। इस्तीफा होता है
कि विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जाता है और अपने बिलों को पास कराया जाता है। 12 अगस्त का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।